हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? क्या आप सब सही होंगे? आज की इस वीडियो में देखेंगे हम आज तक सीमा के बारे में बहुत वीडियो देखे हैं। आज हम देखेंगे बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर के बारे में, जो कि अपने हक़ की लड़ाई लड़ रही है। वो 6 महीने से अपने बच्चे को लेकर यहाँ रह रही है, मगर उनका पति है कि तस से मस नहीं हो रहा है, ना उन्हें ले रहा है, ना उनका हक़ उन्हें दे रहा है। देखिए आप सब, एक माँ की कहानी। ये सही है या झूठ, ये अल्लाह ही बेहतर जानता, पर ये है इनकी कहानी। देखिए आप। थक गई है सोनिया अख्तर। क्यों नहीं थकूंगी? बताइए ना, छोटा बच्चा है, मैं आया इस बच्चा के लिए, इसके ऊपर इतनी टॉर्चर हो रही है ना। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं शिवालिक होम सोसाइटी ग्रेटर नोएडा में वहाँ पर हूँ। यहाँ पर पिछले कई महीनों से डेरा डाले हैं बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर, जिनके गोद में एक प्यारा सा बच्चा है। सोनिया, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी मंजिल पाने की ललक? कहाँ तक? तो घर तक। किसके घर तक? पति का घर तक। तो पति के घर में तो नहीं? अभी तो मैं हिंदुस्तान का बहू हूँ। पति ने कल इमिग्रेशन में जब पूछा है कस्टम ऑफिसर ने, पति को फोन कर दो, पति ने तो 1000 बार फोन कर चुकी है, उनके से बात भी कर चुकी है। तो अभी तो भाई पति इंडिया ने हो गया सोनिया का खेल। अभी रहो इंडिया में, और क्या है कि आप बांग्लादेश जाना चाहती थी? मैं बांग्लादेश, मेरा मम्मी का तबीयत सही नहीं है, मैंने किसी को भी नहीं बताया। मैंने टिकट करा लिया था जाने के लिए। करवा दो। हाँ, तो उसके बाद मैंने हर चीज आप लोगों को देखा है ना, इतने दिन से आप लोग मेरा साथ है, देख रहे हैं। मैंने हर चीज मैंने पति को बता दिया। तो मैंने आप बांग्लादेश जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पाई? हाँ, नहीं जा पाई। तो अब आप लौट कर जा रही है कि यहाँ पर जो नहीं हो पा रहा? नहीं, लौट कर नहीं है ना, पति को छोड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जा रही थी मेरे काम पे, क्योंकि मेरा मम्मी बीमार है, तो उनके लिए उन्होंने बहुत रोया है, तो इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। लड़ाई भी बहुत हो गई, अगर बात करें तो कोशिश भी आपने बहुत कर ली सच। अगर तमाम तर्क वितर्क कुतर्क की बात करें, सोनिया लंबा वक्त हो गया। आप एक बात बताए मनोज जी, आप इतनी दिनों से मेरे को देख रही है, मैंने इतनी कोशिश किया मेरा फैमिली को बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए। आप वो तोड़ भी नहीं रही है, जोर भी नहीं रही है, रख भी नहीं रही है। आप वो देखिए ना, अब क्या पागलपंती है। तुमने मेरा वेरिफिकेशन रोक दिया, अब हो गया फाइनल, बांग्लादेश भी नहीं जा पा रही हूँ, अब तो हिंदुस्तान का बहू रह जाऊँ। अब मैं कहाँ रहूँ? थक गई है सोनिया अख्तर। क्यों नहीं थकूंगी? बताइए ना, छोटा बच्चा है, मैं आया इस बच्चा के लिए, इसके ऊपर इतनी टॉर्चर हो रही है ना। उस रचना ने, मैं गेट के सामने हूँ, मेरा बैगिंग लैग इसमें, क्योंकि मैं जबरदस्ती तो नहीं करूँगी, पति को बाहर आके लेना पड़ेगा मुझे, मैं जबरदस्ती नहीं करने वाला हूँ। तो उन्होंने उधर भी आग लगा दिया है। क्या लगा दिया? हाँ, मतलब आग का जो हवन मवन होती है ना, वो लगा के सामने रखा है। मैंने वो वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो लगा के रखा है। अब एक बात बताइए, छोटा बच्चा है, उसको तो कुछ भी हो सकती है ना, बताइए। तो आप ये चाहती हैं कि भैया अब रिश्ते नहीं जुड़ रहे तो तोड़ दो इसको? नहीं, तोड़ना नहीं चाहती हूँ मैं, रिश्ते तोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ। वो जो अब रास्ता पति मिल नहीं रहे हैं। पति, देखिए मैं एक बात बताऊं, सच बताऊं, इतनी दिनों से मैंने इतनी मेहनत किया, सब कुछ किया। मैंने हमेशा बताया जो मेरे पीछे मेरा हस्बैंड है, मेरे पीछे मेरा हस्बैंड है, हमेशा बताया। आपने बताया पर हस्बैंड दिखा नहीं आपका? हाँ, दिखा नहीं, कभी सामने नहीं आया। आप बताइए, जब मैं कल जा रही हूँ ना, कसम से मेरे को इतनी अच्छा लगा। जब भी मैंने उसको बोल गया ना, पहले गेट वही खोला है, मैंने सिर्फ माथा झुक के बोला है मैं जा रही हूँ। हाँ, जा, हाँ, जा, तू जा। मतलब उसके अंदर गुस्सा आ गया है बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता था कि क्यों गुस्सा आ गया। ठीक है, मैंने तो आ गया चुपचाप। फिर मैं जा रही हूँ, वो 1000 बार फोन कर चुकी है। फिर जब मैंने इमिग्रेशन पे मैंने लास्ट फोन उठाया, जब मैंने एयरपोर्ट में, मैंने बोला हाँ मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट। तो आप यहाँ से जब एयरपोर्ट के लिए गई तो आप उसके घर पर कह के गई कि मैं जा रही हूँ? हाँ। उन्होंने दरवाजा खोला, उसने कहा कि जा। हाँ। लेकिन वो गुस्से में कहा? हाँ, गुस्सा में कहा है, क्योंकि उसके तो आप आपका मत कहना कि वो नहीं चाहते थे कि आप यहाँ से जाएं। अरे मेरा पति, इतना ज्यादा दिमाग उसके अंदर है ना, इतनी ज्यादा दिमाग है ना। अरे भाई, इस तरह से 2 बीबी को तुम नहीं रख सकती हो, तुमको सामने आके सुलझावा करना चाहिए। बताइए ना। तो बात सत्य है। देखिए, आप एक बात बताइए, तो मैं जा रही हूँ तो जाने दो, खत्म। तो तुम उस टाइम पे तुम रचना के साथ रहो, मैं अपनी जिंदगी बांग्लादेश में। नहीं, मैंने बोला है, देखो तुमको दीदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रही है तो रहो ना। बोला हाँ, मैं रह रही हूँ ना। हाँ, इस क्या मतलब है? तुम इस तरह से पागलपंती करके मैं कब तक लड़ाई करूंगी? मेरा भी तो एक जिंदगी है ना, कब तक करूंगी मैं इस तरह के? बताइए ना, आप लोग तो देख रहे हैं ना, मैं 4-5 महीने से कब तक करूंगी? उसको इतना पागलपंती क्यों है? आप चुप क्यों रह रहे हैं? अरे आ जा सामने,
बात कर सामने, सबके सामने। क्या तेरे को खा लेगी कोई? जब शर्म नहीं आया तो बीवी को छोड़ के, 2 बच्चा छोड़ के तुमने शादी कर लिया, इतना प्यार करती हो। कल जब मैं गया हूँ 1000 बार मेरे को फोन कर दिया, आने के लिए भी बोल दिया शिवालिक आ जाना। फिर रखा क्यों नहीं? फिर हाँ, वही तो बात है ना। उन्होंने मेरे को बोल दिया तू कहीं रुकेगी तो आ जा शिवालिका। मुझे तो पता है ना, मैंने लीगली जो गेस्ट रूम है ना, देखिए लोगों को तकलीफ देने से मुझे कोई तो फायदा नहीं है, और मैं क्यों दूंगी। मैंने चाबी गार्ड को दिया है, जो मेंटेनेंस रूम वाला को दे देना, क्योंकि मैं लौट के नहीं आऊंगी। अच्छा, अभी तो नहीं आऊंगी, शिवालिक में नहीं आऊंगी। कल चाबी आपको दे दिया था। आइए आप इधर आइए। नहीं 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 नहीं, अरे आ जाइए। नहीं शर्मा जी को बुला लीजिए। नहीं, ठीक ठीक, कल चाबी दे गया। हाँ, मैंने नहीं रियली मैंने किसी को कल जाने के लिए कह रहे हैं कि मैंने चाबी दे दी थी कि अब सोनिया अख्तर हिंदुस्तान वापस नहीं आएगी, ये लीजिए चाबी। हाँ। लेकिन क्लियरेंस नहीं हुआ। नहीं, हिंदुस्तान नहीं आऊंगी ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में इससे पहले भी आया हूँ। वो ठीक है आप, लेकिन सोनिया अख्तर सौरभ का दरवाजा नहीं खटखटाएगी अब। नहीं खटखटा नहीं। मैंने मेरे तरफ से मैंने बहुत कोशिश किया ना, 5 महीने तक उनको, अरे उनको इतना प्यार है, इतना प्यार है, तो वो खुद देकर करेगा। अब और क्या है, और कितनी बताइए। हाँ, चाबी आपको दे दी थी कल। सोनिया ने चाबी आपको सौंप दी थी। मेरे को नहीं दी, दूसरे गार्ड को दी थी। वो दूसरे गार्ड मेरे को दिया था, आपने दूसरे गार्ड को दिया था इन्होंने चाबी। ये मैंने क्या कहा था? ये सोनिया अख्तर चाबी दे के गई है, वो गार्ड ने मेरे को दिया था। क्या कहा था ये पता है आपको कुछ? नहीं, मेरे से नहीं, कुछ नहीं बोला। मतलब चाबी दे दी थी आपको। तो इसका मतलब ये है कि सोनिया भी चाहती थी कि यार ये विवाद जो लंबा चल रहा है उसको खत्म हो, और सोनिया अख्तर को अगर नहीं सौरभ रखना चाहता तो छोड़ दे। हाँ नहीं, मैंने उनको कल भी पूछा है, भाई तुम नहीं रखना चाहती हो, हर तरीका दुनिया में है, तुमने किया है भाई, इस तरह से तुम मेरे को नहीं रख सकती। 5 महीने से मैं भटक रही हूँ, और कितने दिन भटकूं। मिसेस तिवारी से बात हुई आपकी? अरे कल भी बात हुई है, रचना शर्मा मेरे से कल भी बात किया है। बहुत प्यार से बात कर रही प्यार थी। से बात? हाँ, बहुत प्यार से बोल रही है, तुमने मेरे को नहीं बताया, तुमने मेरे को ये नहीं किया, तुमने मेरे को वो नहीं किया। ये क्या बात है बताइए। तो अब क्या आपने कहा? नहीं दीदी मैं क्या करूं? नहीं, दीदी को मैंने बोला है ना, दीदी मैं क्या करना क्या है बताओ ना, मैं करूंगी क्या है? आप मेरे को बांग्लादेश में नहीं जाने दोगी, आप इंडिया में भी नहीं रखोगी, तो करना क्या है वो तो बताओ। फिर क्या कहा? हाँ? नहीं, उन्होंने बोल रही है देखो क्या है, तुमने तुम्हारा रास्ता खुद चुना है, इस तरह से बात कर रही है। मैंने बोला मैंने मेरा रास्ता नहीं चुना है, मुझे नहीं पता था आप हो, आप तो मर चुकी हो, अब आप आ चुकी हो, मैं उसमें क्या करूं? आप क्यों नहीं बात किया मेरे से? बात तो बांग्लादेश में 1000 बार घर में बैठ के एक साथ रह के आया है, 1000 बात हो चुकी है। उस टाइम पे मेरे को बता के आया ना, मैं डिवोर्स दे दूंगी, 2 बच्चा का कस्टडी ले लूंगी, 6 महीने बाद हो जाएगी डिवोर्स। यानी आपको पता था तिवारी जी पहले से शादीशुदा है? नहीं, बोला था उसका बीवी ने मर गया है, वो मुझे नहीं पता आप था। कह रहे हैं कि मतलब जब आपके साथ तिवारी जी की प्रेम कथा शुरू हुई तो उस समय आपको पता था कि मिसेस तिवारी भी है? नहीं, उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट शादी के टाइम पे उन्होंने जब पूछा है, बच्चे आपके कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो दिखा रहे थे कि जिनका बच्चा भी जब आप हाँ, तो शादी से पहले की नहीं शादी वो बात का है। मैं तब मेरा अन्नू हुआ है, अन्नू का उम्र तब लगभग 2 महीने, तब बात की है जब आप शर्ट्स में पैंट में है फोटो है। बाद में वो जो उसका बच्चा गया है ना, वो रचना शर्मा का जो बेटा गया है, वो तो बाद में गया है, क्योंकि 1 महीने दीदी मेरे साथ रह के आया। उसका जो बच्चा है ना, हम तीनों ही मतलब चारों ही एक साथ मेरे कंपनी क्वार्टर है वसुंधरा में, वहाँ ही रह के आया है दीदी। तो उसके बाद जाके 20 दिन रह के आया, उसके बाद भी जाके 15 दिन रह के आया, उसके बाद जाके 10 दिन रह के आया। तो उन्होंने तो मेरे साथ ही रह के आया है ना, तो आप क्या नौटंकी है बताओ, ये क्या तमाशा बना के रखा है? अब रास्ता क्या बने? अब क्या आप वापस जा रहे हैं? नहीं, वापस अभी तो हिंदुस्तान का बहू हूँ, अभी वापस कैसे जाऊंगी? तो सदैव रहोगी ना। दिक्कत ये है ना कि बहू का जो पति है वो नहीं मान रहा ना सोनिया। अरे पति मान रही है, प्रॉब्लम यही है रचना शर्मा मानने नहीं दे रही है। भाई आप बताइए, जो गार्ड है, आप पूछिए, ईमानदारी से पूछिए, जो वो सामने आके बात क्यों नहीं कर रही है? आ जाए सामने बैठ के बात करे, मामला खत्म। सामने बात तीनों बैठ के नहीं कर रही है, ये प्रॉब्लम तो यही है ना। देखिए आपने शादी किया 2, तो बीवी से लड़ाई करके क्या फायदा है? भाई तुम सामने आ जाओ ना, तो आ क्यों नहीं रही है? वो ही नहीं आ रही है। कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर? 5 महीने लगभग। 5 महीने में बीच में कभी मुलाकात हुई तिवारी जी से? एकांत में बात हुई कभी? मिलना जुलना हुआ? हुई है, वो मेरे शिवालिक आने के बाद ही हुई है। 15-20 दिन तो बहुत अच्छा गया है उसका, आपने देखा है ना, बहुत खुशी है। वो मेरा जो लॉयर है AP सिंह सर भी बोल रहे हैं ग्लो आ गया है चेहरे पे, तो सच है। बट उसके बाद से ही प्रॉब्लम और शुरू हुई है। देखिए ना, वो क्या बताऊं, जादू टूना भी कर रही है, उसके बाद आज भी घर के सामने हवन मवन करके बच्चा को तकलीफ दे के क्या फायदा है बताओ?
बच्चा तो सबका बराबर। सॉल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा। आप जब तुम बांग्लादेश जाना मेरे को रोक दिया, अब तो तुमको भेजना पड़ेगा। हाय बांग्लादेश भेजो, नाले तुम्हारे घर में गोदी में रखो, और क्या करोगे? इसके उसको तो करना पड़ेगा। नहीं, अब तो ये सोनिया अख्तर कह रही है कम से कम तिवारी जी, मिसेस तिवारी सुन रही होगी, कम से कम इसको जाने तो दो। अगर नहीं जाने दोगे तो फिर घर पे रखो। हाँ, गोदी में रखो, और क्या है, जाने दो ना, गोदी में रखो, करो सब। आपको उनको ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए सिचुएशन क्रिएट हो ही किया है, उसको ही सुलझाना करना पड़ेगा। ज्यादा चालाकी क्या है ना, जब उसका वीजा बढ़ जाएगी तो इधर शिवालिक नहीं छोड़ेगी। अब भाई देख नसीब क्या है। अब वीजा आपका खत्म हो गया? हाँ वीजा खत्म हो गया। कब लास्ट डेट कब थी? 3 दिसंबर थी। दिसंबर।